कालीन नगरी में जगत गुरु शंकराचार्य का बड़ा संबोधन। गौ रक्षा के लिए आगे आए नागरिक, करें एक वोट एक नोट का दान। गोविष्ट यात्रा के गोपीगंज पहुंचने पर किया गया भव्य स्वागत अभिनंदन। ज्योतिष मठ पीठाधीश्वर बदरिकाश्रम हिमालय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राजेंद्र दुबे को ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि किया नियुक्त। राजेंद्र दुबे जी को प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है ज्ञानपुर विधानसभा के गौदान के लिए। गौ रक्षा के संकल्प के साथ गौ माता को राज्य माता और राष्ट्र माता घोषित किए जाने की मांग को लेकर कविष्ट यात्रा के साथ गोपीगंज नगर के वैभव लान पहुंचे ज्योतिष पीठाधीश्वर बदरिकाश्रम हिमालय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का स्वागताध्यक्ष राजेश दुबे, वरिष्ठ समाज सेवी 393 विधानसभा क्षेत्र ज्ञानपुर समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र दुबे समेत ज्ञानपुर नगर पंचायत के चेयरमैन घनश्याम दास गुप्ता, श्याम धर्म मिश्र मिर्जापुरी, गरीबों के भाई पूर्वांचल विकास मंच के अध्यक्ष विनोद श्यामधर, सर्व समाज जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल समेत राहुल दुबे, सिद्धार्थ मिश्र, संतोष सिंह बघेल, धर्मेंद्र मिश्र पप्पू समेत बड़ी संख्या में व्यापारी, गणमान्य, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, विभिन्न दलों के नेता, समाज सेवी, गौ रक्षक, गौ सेवक इस यात्रा की अगवानी को पहुंचे। इस दौरान जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में गौ रक्षा तभी संभव हो सकती है जब आप एक नोट के साथ एक वोट भी समर्थन में अर्पित करें। गौ माता की रक्षा, गौ माता को राज्य माता और राष्ट्र माता बनाने के लिए यह बेहद जरूरी है। इस दौरान और क्या कुछ कहा जगत गुरु शंकराचार्य ने, सुनिए। उन्होंने गौ हत्यारे को, गौ मांस खाने वाले को मंत्री बना करके रखा है केंद्र में। ये विपक्षी पार्टियां जो है ना, आपकी कांग्रेस, आपकी सपा बसपा, ये भी उसका विरोध करने के लिए सामने नहीं आई। क्यों? इनको भी समस्या है कि हम गाय का मामला करेंगे तो हम भी धार्मिक समझ लिए जाएंगे। ये भी हिंदुओं से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं कि हम हिंदू मामला उठाएंगे तो हमको भी हिंदू समझ लिया जाएगा, तो हमारे मुसलमान वोट छटक जाएंगे। बहुत से लोग हम लोगों से पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी यात्रा लेके आप चल रहे हो, इतनी बड़ी बात कह रहे हो, खतरा ले रहे हो, हिंदू समाज इसके लिए उमट क्यों नहीं रहा? जब भगवान किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो इसी तरह की मुद्रा बनाते हैं। सुदर्शन चक्र देख लेते हैं कि भगवान चक्रधारी मुद्रा बना रहे हैं तो उनकी अंगुली में आकर के नाचने लगते हैं। आप भी ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश जीवन अविनाशी। अनुभव कीजिए कि आपके उंगली में भी सुदर्शन चक्र आ चुका है। उसको घुमाइए और बोलिए, अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ, अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ, अहम अनम वृत्रम गविष्ठौ। ये वेद मंत्र का एक अंश है जो ऋग्वेद से लिया गया है। इस मंत्र के एक अंश का हमने आपसे 3 बार उच्चारण करवा लिया। एक तरह से ये संकल्प हो गया। इसमें कहा गया है, आम माने मैं, हनम माने पछाड़ूंगा, परास्त करूंगा, वृत्रम माने उस असुर को जो गाय को सता रहा है, भविष्ठव माने धर्म युद्ध में। जब धर्म युद्ध छिड़ेगा तो मैं गाय को सताने वाले असुर को पछाड़ दूंगा। बोलो, पछाड़ दोगे कि नहीं पछाड़ दोगे? पछाड़ देना है इस बार। इस बार गौ माता के लिए वोट करेंगे और हमारे वोट में ही हमारी राजनीतिक शक्ति छिपी हुई है। आपका कोई भी नेता सोने का पंख लेके नहीं आया है। आपका कोई नेता रिटायर्ड प्रोफेसर नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है। कोई एकांक होगा बात अलग है, बाकी सब कोई 7वीं फेल है, कोई 10वीं फेल है, कोई 11वीं में पास है और 12वीं में फेल है और किसी की डिग्री घूम रही है। आज तक प्रमाणित ही नहीं हो पाया कि उसकी है कि नहीं है।
और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा है अपनी डिग्री के बारे में। इसलिए कोई बहुत बड़े ज्ञानी और ध्यानी और वैसे नहीं है, आपने वोट दे दिया है इसीलिए वो विशेष हो गए हैं। इसलिए असली ताकत आपके वोट में है। इसलिए गौ माता के लिए, इस बार रक्षा के लिए वोट करिए। जब आप ये घोषणा कर देंगे कि हम अब अपना वोट गौ माता की रक्षा के लिए देने वाले हैं, तो फिर पार्टियों को गौ रक्षक बनना पड़ेगा। हम कहा, क्योंकि कांग्रेस से भाजपा में, भाजपा से कांग्रेस में कंधा बदलने का जुगाड़ हमने बहुत बार कर लिया। इस पार्टी को हराया उसको लाए, उस पार्टी को हराया उसको लाए। कंधा बदलने से थोड़ी देर का आराम होता है, लेकिन बाद में सब वही हो जाता है। इसलिए हमारा ये नहीं कहना है कि आप कंधा बदल लो, हम ये कह रहे हैं कि आपका जो वोट है उसी में धर्म का बीज मिला दो, ताकि जो व्यक्ति उससे बल पाए वो आगे चल करके सनातन धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य न करे, गौ माता की रक्षा तो करे ही। इसलिए इसका डिक्लेरेशन आपको करना, वो कर दिया आपका। बंधुओं, जैसे आपने एक वोट गौ माता के लिए सुरक्षित किया, ऐसे ही हम चाहते हैं कि एक नोट भी आपके जेब से गौ माता के लिए निकले। वो वोट कोई सा भी हो सकता है, 1 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक का नोट इस समय चलन में। ये तो मोदी जी को धन्यवाद कह देना। अगर मोदी जी ने 2000 का बंद न किया होता तो 2000 का नोट भी आपको देना पड़ सकता है। तो इसलिए 500 तक की लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं। एक नोट कोई सा भी जो आपकी शक्ति भक्ति में हो, आपको गौ माता के लिए निकालना पड़ेगा। इस तरह से वो फंड इकट्ठा हो जाए जिससे भव्य दिव्य रामाधाम का निर्माण हो। कौन है वो व्यक्ति आप में से कोई तो आगे बढ़े? अरे भाई, हम अभी लड़ने के लिए दिल्ली के गले में नहीं कह रहे हैं, अभी तो हम खंबे में घंटा बांधने के लिए कह रहे हैं। निकलो, कौन निकलता है? एक ये व्यक्ति हाथ उठा रहा है, और कोई? एक ये माता हाथ उठा रही है, एक उधर भाई। तीनों लोग आ जाओ, तीनों लोग आइए यहाँ मंच पे। इन दोनों व्यक्तियों के लिए पहले वो जो पीले दुपट्टे वाले हैं, उन्होंने पहले हाथ उठाया था। उनके लिए जो लोग कहते हो कि इनको बनाया जाए प्रतिनिधि इस काम के लिए, वो लोग हाथ उठाएं। ये भी ठीक है। और हर घर में, विधानसभा के हर घर में संपर्क करके, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, आबाल वृद्ध नर नारी, सबसे एक नोट की मांग करेंगे, और वो अपनी इच्छा से जो नोट देना चाहे वो दे देगा। राजेंद्र दुबे जी को प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है ज्ञानपुर विधानसभा के गौदान के लिए। और आपका नाम क्या है? विनोद यादव जी। इनको ज्ञानपुर विधानसभा के गौदान के लिए जो नोट लोग देंगे उसका हिसाब किताब एकदम पक्का रखने के लिए मुनीम कैशियर कोषाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अब आप लोग इसकी योजना बनाइए, आप बाकी सब लोग इनका सहयोग करिए। इतना ही हमको कहना था। शंकर जी को, भगवान शिव को गुरु मानकर आप साधना कर सकते हैं कि नहीं? ऐसा है कि शिव जो है वो देवता है, और गुरु जो है वो देवता से पृथक है। गुरु वो वस्तु होता है जो मनुष्य को देवता से जोड़ दे। माने 2 ईंट है, उसके बीच का सीमेंट है गुरु। तो अगर आप शिव को गुरु बनाएंगे तो फिर देवता कौन होगा? इसलिए वो मामला ठीक नहीं होगा। इसलिए गुरु ही गुरु होगा और शिव देवता के रूप में रहेंगे।